पिछले एपिसोड में आखिरकार वांग लिन भी गेट के सामने आ गया था, जिसे देख सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वहीं अब हम देखते हैं कि युन क्वेजी भी इसके पास आता है और इससे कहना लगता है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले, लेकिन इसके बाद भी अब तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही अच्छा से इम्प्रूव हो गया है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन उसे ग्रीट करता है और फिर इसके बाद उसने सभी वुडन कार्विंग को इसे दे दिया था, क्योंकि जब युन क्वेजी के हेल्प के बदले उसने इसे दिया था तब उस समय युन क्वेजी ने उससे कहा था कि वैसे तो ये अभी उतने हैंडसम नहीं है, लेकिन इसके बाद में मैं तुम्हें स्ट्रॉ हैट देने के लिए रेडी हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो वुडन कार्विंग बचे हुए हैं तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुँच जाना, तो फिर इसके बारे में ना भूलना। अब इसीलिए इसके बारे में याद करके वांग लिन उससे कहता है कि मैंने उस समय जो प्रॉमिस किया था वे सभी पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए पहले आपने मुझे जो गाइडेंस दिया है मैं उसके लिए थैंक यू कहता हूँ। फिर वांग लिन उससे कहता है कि मैं केवल अपने सोल को लेने के लिए आया हूँ, जिसके बाद मुझे किसी और बात से लेना देना नहीं है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह इसके सामने से जाने लगता है, जहाँ पर युन क्वेजी बड़े खतरनाक तरीके से इसे देख रहा था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन को भी इसके ऊपर डाउट होना लगता है और फिर वो कहना लगता है कि युन क्वेजी के पास में तो असेंडेंट लेवल की कल्टीवेशन है, लेकिन इसके बाद भी वह सुजाकू टॉम्ब में एंटर कर रहा है, जिसके बाद उसे ऐसा लगता है कि यह इतना आसान नहीं है और इसलिए इसके पीछे कोई डीप कनेक्शन जरूर होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह यहाँ पर किसी और मैटर में नहीं फंसना चाहता और कहता है कि मैं तो केवल अपने सोल को चाहता हूँ। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि युन क्वेजी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और वो इसके दिए वुडन कार्विंग को अपने अंदर रख लेता है। मगर वही हम देखते हैं कि मेई अभी भी इसके ऊपर काफी गुस्सा थी, कहने लगती है कि तुमने मेरे आर्टिस्टिक कंसेप्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसके लिए तो मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि तुओ सेन भी यहाँ पर आ गया था और वो जैसे ही इसके तरफ देखता है वांग लिन थोड़ा सा डर जाता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहना लगता है कि मेरे कल्टीवेशन जर्नी में मैंने बहुत सारे दुश्मनों का सामना किया है और अभी तक ऐसा केवल एक ही आदमी हुआ है जिसने कि मुझे घूर कर डरा दिया हो। अब इसीलिए वह कहना लगता है कि वह केवल तुओ सेन है और फिर कहता है कि यह तो तुओ सेन का डेमोनिक थॉट है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि तुओ सेन भी इसके लिए काफी टाइम से वेट कर रहा था, इसीलिए वह भी कहना लगता है कि जिस दिन मैंने इस जगह को छोड़ दिया तो फिर उसके बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर कैप्चर कर लूंगा और फिर तुम्हें रिफाइन करूंगा। अब इसके बारे में याद करके वांग लिन कहने लगता है कि अगर ये सच में मुझे मारना चाहता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वह मेमोरी इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए कर रहा होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अभी तक उसने वांग लिन के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया था। जिसके बाद वांग लिन भी इसके बारे में परेशान होना लगता है और कहना लगता है कि वह तो सुजाकू टॉम्ब में जाने वाला है, इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भी स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल को हासिल करना चाहता है। फिर वो कहना लगता है कि इसके पास में जरूर ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा का पावर होगा और इसीलिए अगर कोई उसके साथ में टक्कर ले सकता है तो फिर वो केवल युन क्वेजी है। मगर तभी हम देखते हैं कि चियान फेंग के बॉडी के ऊपर कोई ऑरा दिखाई देता, जिसके वजह से तुओ सेन के पास वाला मंकी इस बात से काफी गुस्सा हो गया था। इसीलिए तुओ सेन भी कहने लगता है कि इसके ऊपर तो एंशिएंट गॉड का और है और फिर वो कहना लगता है कि यही होगा। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यह जगह बहुत ही बुरी तरीके से हिलने लगती है, इसलिए सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अचानक से क्या होने लगा। मगर फिर पता चलता है कि गेट अब ओपन हो रहा है और इसीलिए सभी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। वही हम देखते हैं कि युन क्वेजी अपने पावर का यूज करके गेट को तोड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए बाकी सभी से कहता है कि तुम भी एक साथ में अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाओ ताकि हम इसे तोड़ सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसलिए वे सभी एक साथ में अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी उसमें अपने पावर का यूज करता है और अब इस तरह से वे गेट को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसीलिए इसमें कोई भी देरी नहीं करता और वे सभी इसके अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यह पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था, जबकि वहीं उधर वे सभी सुजाकू टॉम्ब में एंटर कर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से आगे जाने लगते हैं, जहाँ वांग लिन भी उनके पीछे जाने लगा था। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि सीनियर सितु के अनुसार ऐसा लगता है कि यही येवुयु का टॉम्ब है। फिर उसे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एंटर कर पाना इतना आसान नहीं होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसके बाद सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि इसका ऑरा सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसलिए बहुत सारे लोग तो इसके सामने भी कुछ नहीं कर पाते। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई जाइंट भी एक्टिवेट हो गया था, जिसे देख वांग लिन भी इस बात से हैरान होता है और कहता है कि यह तो टेम्पल प्रोटेक्शन बैरियर है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि खुद युन क्वेजी भी इस बात
बात से परेशान होता है क्योंकि उसे भी पता है कि इसका सामना कर पाना इतना आसान नहीं होगा। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि जायंट इसमें कोई देरी नहीं करता और इसीलिए वह अपने पावर का यूज करके युन क्वेजी पर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युन क्वेजी ने अपने पावर का यूज करके इसे रोक लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे अंदर जाने के लिए चांस मिल गया था और इसलिए वह तुरंत इसके अंदर चला जाता है। तभी तुओ सेन भी इसके लिए रेडी हो गया था और इसलिए वह भी इसके अंदर जाने लगता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि जायंट ने फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि तुओ सेन भी उसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी इतना आसान नहीं होता। मगर तभी वांग लिन को पता चलता है कि तुओ सेन ने पावर इनहेंसमेंट का यूज किया है, जिसके बाद जायंट की कल्टीवेशन सीधे असेंडेंट लेवल में पहुंच गई। तभी हम देखते हैं कि जावा और जिसिन अंडरग्राउंड से होकर जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जायंट ने इनको बहुत ही आसानी से देख लिया था और इसीलिए वह अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर वांग लिन जावा को बचाता है। तब जावा इसके लिए वांग लिन को थैंक यू कहता है और फिर उससे कहने लगता है कि जिसिन और मैं वाटर एस्केप टेक्निक का यूज करके इसके अंदर जाना चाहते थे, लेकिन इसके बाद भी इसने इसके बारे में देख लिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसके अंदर जा पाना इम्पॉसिबल है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है, ऐसा लगता है कि गोल्डन आर्मर जायंट असल में लोगों को नहीं मारना चाहता, इसलिए अगर किसी ने इसके स्वॉर्ड के एक स्ट्राइक को रोक लिया तो फिर वो टॉम्ब में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि ऐसा कर पाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वांग लिन को भी पता है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चियान फेंग इसके पास आता है और उससे कहने लगता है, मुझे पता है कि तुमने भी इसके बारे में नोटिस कर लिया होगा, क्योंकि अब तो इस जायंट की पावर असेंडेंट लेवल में पहुंच गई है, जिसके वजह से कोई भी अकेले इसे रोक नहीं सकता। अब इसीलिए वह कहने लगता है कि यहाँ मौत के लिए वेट करने से अच्छा है कि हम तीनों मिलकर एक ज्वाइंट फोर्स बनाते हैं ताकि हम इसे रोक सकें। मगर वही हम देखते हैं कि जावा इसके ऊपर इतने आसानी से यकीन करने वाला नहीं होता और इसलिए वह इससे कहता है कि तुम इसके बारे में केयरफुल रहना। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए वह चियान फेंग की बात मानने के लिए रेडी हो गया था। फिर वही हम देखते हैं कि चियान फेंग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और उससे कहने लगता है कि सबसे पहले मैं और तुम स्वॉर्ड को रोकने के लिए आगे जाएंगे और फिर इस तरह से मेई हमें फॉलो करेगी। अब इतनी बात कहने के बाद वह पूछता है कि इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तब इस पर वांग लिन कहता है कि इतना ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैं ही उसका सामना करने वाला हूँ और उसके बाद तुम दोनों फॉलो कर सकते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वांग लिन सीधे उसके लिए चला गया था, जबकि वहीं चियान फेंग और मेई भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी चियान फेंग सोचना लगता है कि ये जेंग न्यू तो केवल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में है, लेकिन इसके बाद भी इतना अरोगेंट होने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। अब इसीलिए उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद इस सोल बैनर की वजह से हो रहा होगा। फिर वह कहने लगता है कि अगर यह ट्रेजर मेरे हाथों में आ आया तो फिर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि वो जायंट फिर से एक्टिवेट हो गया था, इसलिए वह भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वह सीधे इसका सामने आ गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह इसका सामना करने के लिए रेडी होता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि जायंट भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करता, इसलिए वह भी अपने पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इसीलिए उसने इसका सामना करने के लिए सोल बैनर को बाहर निकाल लिया था। वहीं उधर चियान फेंग देखकर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वांग लिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जायंट अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसे देख चियान फेंग कहने लगता है कि तुम इसके बारे में पैनिक ना करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं ताकि वे वांग लिन को इसमें मार सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने डिवाइन सेंस वाले पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि चियान फेंग भी इस बात से हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो असेंडेंट डिवाइस सेंस है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग लिन ने तो अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था, जबकि वो स्वॉर्ड को चियान फेंग और मेई की तरफ छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि वह तुरंत यहाँ से भागकर अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इनको इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वह अपने पावर का यूज करके इनको कैद कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और आखिर में स्वॉर्ड के अटैक से हिट भी
भी हो जाते हैं। अब इसके वजह से वे इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए थे और वे काफी दूर जाकर गिरते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे वांग लिन पर काफी गुस्सा हो गए थे और कहने लगते हैं कि हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग लिन टॉम्ब के अंदर आ गया था, जहाँ पर कि वह अपने पावर का यूज करके इस जगह को चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि यहाँ की एक स्टैचू है, जिसमें उसे पता चलता है कि यहाँ पर शायद फर्स्ट जनरेशन सुजाकू का टॉम्ब ये यहीं कहीं होगा। और ये जो लाइट बॉल दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि यही स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि वो युन क्वेजी और बाकी लोगों के बारे में याद करता है और इसलिए वह हैरान होता है कि आखिरकार वे कहाँ हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसे युन क्वेजी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कहने लगता है कि वांग लिन, तुम भी आखिरकार आ गए, इसलिए अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। जिसके बाद वांग लिन ने भी अपने सोल बैनर को बाहर निकाल लिया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो उसके पास में चला जाता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक शैडो दिखाई देती है, इसलिए वो इस बात से काफी परेशान हो गया था। जिसके बाद वही युन क्वेजी कहने लगता है कि मैंने तो सच में तुम्हें मिसजज नहीं किया, क्योंकि तुम इस जगह में एंटर करने वाले तीसरे आदमी हो। जिसके बाद वही वांग लिन इस बात से थोड़ा सा परेशान था, इसलिए वह उससे पूछता है कि सीनियर जो आपके बाद यहाँ पर आया, कहीं उसी ने तो आपके साथ में ऐसा नहीं किया। तब इस युन क्वेजी उससे कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा, क्योंकि इस आदमी ने केवल अपने कॉन्शियसनेस के एक फ्रेगमेंट को रिलीज किया, लेकिन इसके बाद भी इसकी कल्टीवेशन असेंडेंट लेवल में पहुंच कर गई, इसलिए मैंने इसके साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट किया, यहाँ तक कि उसे टेम्पररी रूप से कुछ देर के लिए सील भी कर दिया था, लेकिन फिर भी आखिरकार मैं उसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इस बात से थोड़ा सा परेशान होने लगता है, कहने लगता है कि ये तो इतना सिंपल नहीं हो सकता और इसीलिए ऐसा लगता है कि युन क्वेजी और तुओ सेन का रिलेशनशिप इससे भी कहीं ज्यादा है। अब इसीलिए उसे समझ में आ गया था कि युन क्वेजी सच्चाई को छिपा रहा है और डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में रिवील जरूर करवाएगा। तभी युन क्वेजी फिर से कहने लगता है कि मैं बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल को पाने में मेरी हेल्प करो, क्योंकि इसके बिना मैं अपने इमोर्टल क्लेन को नहीं बचा पाऊंगा। और अगर सच में तुमने इस पाने में हेल्प किया तो फिर हम इस तरह से इस स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल को कोलैप्स होने से बचा पाएंगे। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी तुओ सेन की पावर उसे रोकने के लिए आने लगती है। अब इसीलिए वांग लिन युन क्वेजी से इसके बारे में पूछने लगता है, कहना लगता है कि आखिरकार यह शैडो किसकी है और आखिरकार इसके साथ में आपका रिलेशनशिप क्या है। इसके बाद वो इससे कहने लगता है कि अगर आपने पूरी सच्चाई मुझे नहीं बताई तो फिर मुझे लगता है कि मैं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मैं आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि युन क्वेजी इसके बारे में सुनकर परेशान होने लगता है, लेकिन आखिरकार अब उसके पास में और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए हम देखते हैं कि वह इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि प्लेनेट सुजाकू पर ये जो ट्रेजिक वाली सिचुएशन हुई है वह असल में इसी आदमी के वजह से हुई है। फिर पता चलता है कि 1000 साल पहले इमोर्टल क्लेन को अंडरग्राउंड में कैद कर दिया गया था, इसीलिए युन क्वेजी सभी के हेल्प से किसी तरह से सुजाकू में आया और फिर इस तरह से वो चियान पिंघाई का डिसाइपल बन गया। उस समय वह बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद था कि वह सुजाकू के इनहेरिटेंस को हासिल कर लेगा, क्योंकि अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो गया तो इस तरह से वो अपने लोगों को अंडरग्राउंड से बाहर निकाल पाएगा। लेकिन असल में इसने जैसा सोचा था वैसा नहीं होता, क्योंकि सुजाकू का पोजीशन इसके सीनियर ब्रदर के हाथों में आ आया। जिसके बाद जब इस बात से वह काफी गुस्सा हो गया, क्योंकि इसका इमोर्टल क्लेन हजारों सालों से अंदर कैद है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन इसके बाद भी वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसलिए हम देखते हैं कि एल्डर सू ने अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया और एंशिएंट ऑल्टर वाले पावर को एक्टिवेट करने लगे ताकि और ग्रेटर पावर के लिए प्रे किया जा सके। लेकिन असल में किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि प्लैनेट सुजाकू के नीचे असल में एक एंशिएंट गॉड का डेड बॉडी कनेक्टेड था, जिसके वजह से तुओ सेन के एक रेमिनेंट थॉट ने इनको रिस्पॉन्ड किया, यहाँ तक कि इसने एल्डर सू को लेवल 12 में ब्रेक थ्रू करने के लिए भी हेल्प। फिर जब वो सुजाकू के सील को ब्रेक करने में कामयाब हो गया, उसके बाद से ऐसा लगने लगा कि वह पूरा क्रेजी हो गया है, क्योंकि उसने जानबूझकर एक ग्रेट वॉर शुरू कर दिया। जिसके बाद उसे आखिरकार आज युन क्वेजी को इसके बारे में रियलाइज हुआ है, क्योंकि अभी जो दो क्लेन के बीच में वॉर चल रहा था वह असल में रेमनेंट थॉट के प्लान का हिस्सा था। इसके बाद वह इसे कहना लगता है कि इसने जो भी किया वह सब केवल इस स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल को हासिल करने के लिए किया। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके बारे में सुनकर काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि तुओ सेन तो यहाँ तक भी आ गया ताकि वो स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल को हासिल कर सके। फिर वो कहने लगता है कि इसके लिए केवल एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये चीज तुओ सेन को ब्लड सी से भागने में हेल्प कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इस बात से काफी परेशान होने लगा था और कहना
लगता है कि अगर यह बात पूरी तरह से सही है तो इसका मतलब है कि मेरा सर्वाइवल का कोई भी चांस नहीं होगा और आखिरकार वो मुझे मार ही देगा। तभी युनक्वेजी कहने लगता है कि तुम अपने डिवाइन सेंस का यूज करके इस चेक कर सकते हो, जिसके बाद खुद तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि अब मेरी ताकत पूरी तरह से खत्म होने वाली है। जिसके बाद ये इंसान यहाँ से एक बार भाग गया तो फिर मुझे लगता है कि वो स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल को हासिल जरूर कर लेगा, और अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ से पीछे की तरफ भागने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युनक्वेजी ने तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे रोक लिया था। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वांग लिन को भी इसके बारे में समझ आ जाता है और इससे कहता है कि सीनियर, आप तो कह रहे थे कि आपकी ताकत खत्म होने वाली है, लेकिन आपके कल्टीवेशन से तो ऐसा लगता है कि ये हाईएस्ट है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर युनक्वेजी मुस्कुराने लगता है और फिर उससे पूछता है कि तुमने इसके बारे में कैसे नोटिस किया। तब इस पर वांग लिन कहने लगता है कि वो स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल नहीं है, इसीलिए सीनियर अगर आप चाहते तो खुद ही इसे हासिल कर लिया होता, और इस तरह से मैंने इसके बारे में पता लगा लिया। तब इसकी ऐसी बात सुनकर युनक्वेजी इस बात से खुश हो गया था और कहने लगता है कि तुम तो सच में मेरे द्वारा चूज किए गए के काबिल हो, और अभी तुमने जो बात कही वह पूरी तरह से सही है, क्योंकि यह कोई स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल नहीं है बल्कि असल में एक स्टार गाइड है। इसलिए अगर किसी ने भी उसे टच करने की कोशिश की तो फिर उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि केवल उसके बाद ही असली वाले स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल को हासिल किया जा सकता है। अब इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुमने स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल को निकालने में मेरा हेल्प किया तो फिर मैं तुम्हें अपने इमोर्टल क्लेन का ग्रेटेस्ट ट्रेजर रिवॉर्ड के रूप में दूंगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि आखिरकार वांग लिन इसके लिए मान जाता है, और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह इसके लिए चला गया था, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे इतनी आसानी से करने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि सीनियर, क्या आप मुझे स्ट्रॉ हैट के मेथड को दे सकते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि युनक्वेजी को आखिरकार इसके लिए मानना पड़ता है, इसीलिए हम देखते हैं कि उसने इसे वो टेक्निक दे दिया था। जिसके बाद वांग लिन भी इसे ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि वह स्टार गाइड को छूने के लिए जाता है लेकिन रुक जाता है। जिसके बाद वही युनक्वेजी उसे धमकी देना लगता है और कहने लगता है कि तुम इसे करो, क्योंकि वैसे तो मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन अगर इसके बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग लिन कहने लगता है कि आपने एक बार मेरी हेल्प की थी, इसीलिए मैं आपका एनिमी नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं केवल अपने सोल एसेंस को यहाँ से लेना चाहता हूँ ताकि मैं प्लेनेट सुजाकू को छोड़ सकूं और मैं अपने पाथ को फॉलो कर सकूं। लेकिन इसके बाद भी आज आपने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है, जिसके बाद अगर मैंने सच में आपके कहने के अनुसार कर दिया तो फिर मुझे पता है कि इसकी कीमत मेरी मौत होगी। इसके बाद वो इससे कहता है कि मैंने सही कहा ना। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि युनक्वेजी अब ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता और फिर उसे कहने लगता है कि तुम्हारी अकेली मौत स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल को रिपेयर करने में हेल्प करेगी, जिसका वजह से हम करोड़ों लोगों के लाइफ को बचा पाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वह उससे कहता है कि यह बिल्कुल सही काम के लिए है, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतनी आसानी से इसके बातों में आने वाला नहीं होता। इसलिए वह मुस्कुराते हुए कहना लगता है कि अगर आपको लगता है कि यह काम पूरी तरह से सही है तो फिर आप खुद ही मुझे रिपेयर टेक्निक क्यों नहीं सिखा देते, और फिर उसके बाद आप इसके लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि युनक्वेजी इस बात से इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा होना लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास में सोल बैनर है तो मेरे साथ में फाइट कर सकते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि मैं आपके सामने तो वैसे कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई और तो है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने तुओ सैन को आजाद करा दिया था। जिसके बाद तुओ सैन कहने लगता है कि तुम्हारे फॉर्मेशन में तो सच में कोई स्किल है, क्योंकि तुमने डेड के बचे हुए पावर को यूज करके शैडो को सील कर दिया और इस तरह से तुमने मास्टर के कॉन्शियसनेस को सील कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि मैं अपने मास्टर के लिए स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल को हासिल जरूर करूंगा। अब इसीलिए वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था और कहने लगता है कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मगर वही हम देखते हैं कि युनक्वेजी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। वह भी कहने लगता है कि केवल एक मामूली सा पपेट मेरा कुछ भी नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मेन बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तुओ सैन ने इसके पावर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर वो सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। मगर फिर तभी अचानक हम देखते हैं कि स्टेचू के अंदर कोई हलचल होने लगती है और अब इस तरह से वो स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल बाहर आने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों इसके लिए रेडी हो जाते हैं और अब इस तरह से तुओ सैन इसे लेने के लिए चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इस बात से काफी खुश होता है और कहने लगता है कि मास्टर के आजाद होने का टाइम आ गया। लेकिन फिर वो जैसे ही लेने के लिए जाता है हम देखते हैं कि स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल के पावर ने इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था और
और अब केवल उसके पास वाला मंकी बचा होता है। फिर वह कहने लगता है कि तुओ सेन का असेंडेड पपेट तो केवल एक ही स्ट्राइक में मारा गया, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि इतना सिंपल नहीं है और इसीलिए स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मगर फिर तभी अचानक हम देखते हैं कि स्टार रिफाइनिंग क्रिस्टल सीधे वांग लिन के अंदर चली जाती है, जिसके बाद जब वांग लिन अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को इसके अंदर पाता है, जहाँ के नजारे को देखते हुए वह कहता है कि यह कौन सी जगह है। मगर तभी पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम टाइटल्ड सुजाकू बनना चाहते हो? तो अगर आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।